हेलो एवरीवन। हम अपने संवैधानिक विकास की जो ऐतिहासिक घटना रही है उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की। किस प्रकार ये भारत में आया और क्या इसकी व्यवस्था रही, क्या इनमें प्रावधान रहे, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी पॉइंट्स को कवर करें जिसमें हमारे एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत को कवर कर रखा है। कोशिश करेंगे कि आपके बड़े एग्जाम से लेकर छोटे एग्जाम तक के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएं और आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएं। तो देखते हैं क्या हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत की संवैधानिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना इसलिए रही है क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। यही क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बन गया कि किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। तो आंसर क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद से सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, जिनमें से 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा से होते थे। प्रशासनिक सेवा कैसे? जैसे कि सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, जैसे कि आप बनोगे कभी, उनसे हुआ करते थे। जिनको भारत में रहने का 10 साल का अनुभव हो। ये अनिवार्य था कि वो भारत में कम से कम 10 साल तक निवासरत रहे हो। उन्होंने अपनी सेवा भारत में 10 साल तक दी हो, ये एक प्रावधान था उसके लिए। और शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष की विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था, क्योंकि वो जो था जो मंत्रिपरिषद था या मंत्रिमंडल था उसमें एक सचिव के लिए एक लीगल एडवाइजर भी हुआ करता था, जैसे पहले के अधिनियम में हमने आपको बताया हुआ था। अब इसके बाद अगला देखते हैं कि वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम न्यूनतम कितने 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त कैसे हुआ करते थे? मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इसकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित थी। विधि निर्माण तक ही सीमित हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी देखें। ये जो वायसराय की विधान परिषद हुआ करती थी उसमें इन्होंने प्रावधान कर दिया, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये प्रावधान कर दिया कि जो वायसराय की परिषद होगी उसमें कम से कम 6 सदस्य होंगे। ये बात को भी जोर डाल के आप याद रखना कि जो 1800 भारत परिषद अधिनियम 1861 है उसके द्वारा वायसराय की परिषद में कम से कम कितने सदस्य होंगे? तो कम से कम होंगे 6, अधिक से अधिक कितने होंगे? 12। उनमें से भी कम से कम 50%। अगर हम 6 की बात करें तो उनमें से 3, अगर 12 की बात करें तो उनमें से 6 सदस्य गैर सरकारी होंगे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ विधि निर्माण का होगा, ना कि कोई और। सिर्फ विधायिका का काम होगा, कार्यपालिका का काम नहीं होगा। इसके बाद अगला था 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, कौन कौन से थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिगंबर राय का विधान परिषद में मनोनीत किया। इसीलिए सबसे पहले किसने किया? 1862 में किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। इन तीनों के नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी पेपर में अब तक मैंने तो नहीं देखा, शायद आए हो। लेकिन ये वाले पॉइंट से ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई कि भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, क्योंकि इसमें 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया था। इसी के साथ अगला पॉइंट था वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति और अध्यादेश जारी करने का अधिकार
दिया गया था। जैसा कि अभी होता है कि जो राष्ट्रपति है उसके पास कौन सी पावर होती है, उसके पास विशेष अधिकार ऐसे होते हैं कि आपातकालीन स्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है, आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। ये राष्ट्रपति की पावर होती है, राज्यपाल की भी पावर होती है। उसी प्रकार यहाँ पर वायसराय की भी पावर थी। इसी के आगे देखते हैं क्या हुआ था कि वायसराय का विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्राप्त की गई। वायसराय को क्या हुआ कि जो विधानसभा हुआ करती थी, वायसराय की शक्ति मिली कि उसमें भारतीयों को शामिल करें। ये वायसराय को उस समय शक्ति मिली हुई थी। और इसी के साथ यह राज्य सचिव के नियंत्रण और निरीक्षण में कार्य करता था। कौन करता था? तो वायसराय। इसके बाद देखते हैं वायसराय का आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संभागीय प्रणाली की शुरुआत की। क्या किया कि अगर ये वाला क्वेश्चन इसको बहुत ही स्टार लगा के प्रोटेक्शन करते हैं ना, अभी तक किसी पेपर में ऐसे करके नहीं पूछेगा, घुमा के थोड़ा बहुत पूछ लिया हो, लेकिन ये सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भारतीय शासन में पहली बार संभागीय विभाग, मतलब जैसे आप संभाग वाइज विभाग बनते हैं, जैसे विभाग बनते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, उसी प्रकार विभाग प्रणाली शुरुआत किसने की थी? वायसराय ने। कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने की थी। इसी के आगे देखते हैं इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों का कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हुई? इसने बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी उनकी जो नियम बनाने की शक्ति थी उन्हें वापस कर दी थी। तो इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले ये बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, प्रांत थे, इनके लिए कानून बनाने की शक्ति किसे दे दी थी? बंगाल गवर्नर को दे दी थी। इसमें आगे क्या हुआ था? इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना और अधिक शक्तिशाली बनाना था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना और अधिक शक्तिशाली बनाना था। अगला था केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया तथा नए सदस्य भी शामिल किए गए, जिसमें 40% गैर सरकारी सदस्य होते थे। क्या होता था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया, जिसमें से सदस्य जितने भी सदस्य शामिल हुआ करते थे उनमें से 40% सदस्य गैर सरकारी हुआ करते थे। इसी में आगे चलेंगे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनाव प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम ने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। जो ये अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम, इसमें चुनाव शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन चुनाव जैसे प्रक्रिया को अपनाया गया था। थैंक यू। इसी में आगे देखते हैं क्या हुआ। वायसराय की सब परिषद विधान परिषदों को वित्तीय विषयों की विवेचना, जिसके अंतर्गत राजस्व, व्यय एवं बजट, इनसे संबंधित प्रश्न करने, पूछने, बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसे विषयों पर नियम बनाने पर सब परिषद राजस्व सचिव की सहमति अनिवार्य थी। मतलब ये हुआ कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये अधिकार तो दिया गया कि आपको राजस्व से संबंधित, जो बजट से संबंधित मुद्दे हैं उन पर आप बहस कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी बहस कर सकते हो, लेकिन उससे संबंधित अगर कोई नियम बनाना है तो उसके लिए जो वायसराय की सब परिषद थी उसकी सहमति अनिवार्य थी, उसके बिना आप नहीं बना सकते थे।
अब देखते एक नोट था, एक नोट में क्या कहा गया है, भारत परिषद अधिनियम 1992 भारत राष्ट्र कांग्रेस के 1859 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। क्या हुआ था, जो 1891 का जो अभी अपन ने अधिनियम पढ़ा है 1891-92, यह अधिनियम बनने की क्या प्रोसेस रही, कैसे बना यह अधिनियम, हमने देखा था, पढ़ा भी है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, उसमें नरमपंथी नेताओं का वर्चस्व था, लगातार आवेदन वगैरह देना, ये सब करना, फिर गर्मपंथी भी एक दल आया उसमें। उन सब के प्रयासों से ये जो हमें एक अधिकार मिला, ये जो बहस वित्तीय विषय पर बहस करना, विवेचन करना के अधिकार जो मिला था, वो कांग्रेस के जो लगातार अधिवेशन करने, पत्र भेजने और रिक्वेस्ट कहें या कुछ भी कहें, उनसे पत्र वार्तालाप करने के कारण ही संभव हुआ। इसलिए अगर हम कहें कि ये जो भारत परिषद अधिनियम 1862 है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1869 से 1892 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किया गया था। जो 1889 से 91 तक की जितने भी अधिवेशन हुए थे, उनमें इस पर बहस हुई थी और विवेचना हुई थी, उसके बाद ही ये संभव हो सका।